ठाठर मांधना में श्री राम कथा का शुभारंभ। रजनीश जी महाराज ने बताया रामचरितमानस का महत्व। मोरनी ठाठर मांधना गांव में आध्यात्मिक वातावरण के बीच भव्य श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। कथा के प्रथम दिवस पर सुप्रसिद्ध सरस कथा वाचक श्री रजनीश जी महाराज ने श्रद्धालुओं को रामचरितमानस की महिमा का भावपूर्ण श्रवण कराया। अपने प्रवचन में रजनीश जी महाराज ने कहा कि रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह हमें जीवन जीने की मर्यादा जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम की भक्ति से ही जीवन में शांति, सद्भाव और कल्याण संभव है। यह भक्ति से ओतप्रोत श्री राम कथा आगामी 9 दिनों तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जा रही है, जिसमें क्षेत्र के ग्रामीणजन बड़ी संख्या में भाग लेकर पुण्य लाभ ले रहे हैं। विशेष बात यह है कि प्रतिदिन कथा के पश्चात ग्रामीण श्रद्धालुओं द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें सभी भक्तजनों को प्रसाद वितरण किया जाता है। क्या बनाने जा रहे हैं? अरे बोलो मैया। हमारी संस्था जो श्री रास बिहारी सेवा सदन ट्रस्ट जो बना हुआ है, कम से कम 50 पंच सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे सभी जगह।
ना बोल के थोड़ा आगे
गतं दारिद्र्यमेव च आगतानां सुखसम्पत्ते पुण्यहं तव दर्शनात् हे मुकुंद गोविंद रे नंद नंदन घनश्याम चरण शरण मोहि राखियो कृपा सिंधु सुखदाम नहीं विद्या नहीं दान नहीं गांठ में दाम त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम हाथ जोड़ विनती करूं चरण नवाऊं शीस तुम हमारी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश तुम हमारी मनोकामना। लोकहित न्यूज काल का आज मोरनी क्षेत्र में राम कथा का आयोजन किया गया है। जो यहाँ के व्यास जी हैं जो कथा लोगों के जो मधुर अपनी आवाज़ में लोगों को सुना रहे हैं उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आज शायद पहला दिन है, पूरा विस्तार से देखते हैं। मेरा नाम श्री रजनीश जी महाराज। आज कथा का पहला दिन है राम जी का जी। तो आज अगर जनों को क्या आपने कथा की? सबसे पहले तो हमने यह समझाने का प्रयास किया कि जो रामचरितमानस के दो, एक तो रामायण चलती है वाल्मीकि जी की और एक तुलसीदास जी द्वारा कृत जो रामचरितमानस है उसके विषय में बतलाया और किस तरह से मनुष्य को अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, इन सब पर हमने प्रकाश डाला। जी, तो आज पहला दिन है, कैसा लगा आपको? क्योंकि आप हर जगह जाते हो और आपका एक मुद्दा है कि मंदिर बनाना है, उसके बारे में बताइए। जी, हम श्री रास बिहारी सेवा सदन के नाम से आश्रम वृंदावन में बनाने जा रहे हैं। तो उसका एक ही उद्देश्य है कि वो भक्ति का केंद्र बने। अब जैसे प्रत्येक व्यक्ति हर भारतवर्ष के कोने से आकर के वहाँ जो भक्ति कैसे करनी है, किस तरह से भक्ति मार्ग पर चलना है, वहाँ संत महात्माओं के द्वारा कीर्तन भजन सत्संग ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर रहेगी। और जैसे अतिथिगण जाते हैं तो उनको जैसे बार होटलों में महंगे कमरे लेकर के रुकना पड़ता है, तो यहाँ वहाँ आश्रम में श्री रास बिहारी सेवा सदन में तो निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर भोजन आदि की व्यवस्थाएं रहेगी। जैसे रामनवमी थी, क्योंकि एक कई जगह सुनने को आता है भी राम जन्म बोलना चाहिए, जी ठीक है नहीं जी। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हर जगह देखा जाता है देखिए, क्योंकि जयंती बोलते हैं जी, तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए इस तरह से हमको सीधा सीधा कहना चाहिए कि भगवान का अवतार हुआ है जी। तो अवतार शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता, जन्म उसका होता है जो गर्भ में आता है। तो भगवान गर्भ में नहीं आते, गर्भ में तो उनकी माया से प्रतीति होती है। तो इसलिए यही कहना चाहूँगा कि अवतार शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। जी, जैसे क्योंकि मोस्टली देखा गया ये बहुत समय से चला है जयंती का ज़्यादा होता है और कई जगह सुनने को मिलता है, इसमें थोड़ा फर्क है। जयंती का अर्थ बनता है क्या? देखिए, जयंती यही समझिए कि जैसे किसी की मृत्यु होती है तो उसके इस उपलक्ष्य में भी कहा जाता है कि उसकी जयंती हो गई है, जैसे किसी व्यक्ति की, तो ये सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जी, जैसे आपने कभी आप मंदिर का निर्माण हो रहा है जी, काफ़ी लोग आपको चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर कोई अपना योगदान देना चाहे तो आपको कैसे दे सकते हैं उसके बारे में? देखिए उसके संपर्क आप हमारे संपर्क सूत्र और कुछ नंबर दिए गए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं जी। और फिर उसके बाद सूचना भी प्रदान करनी पड़ती है। तो वो नंबर के बारे में? ये नंबर पेटीएम हमारे पोस्टर के ऊपर डला हुआ है, जिसका नंबर है 7457862993। इस पर पेटीएम कर सकता है। जी, एक बार बात सुनिए। हम सोहनलाल शर्मा। जो कथा यहाँ पर शुरू की गई है इसके बारे में विस्तार से बताएं। कथा तो बच्चों के सहयोग इन्होंने एक सिलेक्टवास में भागवत कथा कही थी, तो बच्चों का विचार बना भी हम भी राम कथा कहें, तो बच्चों के सहयोग से ये काम हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात की, आपके बच्चों के सहयोग से काम हो रहा है। आज देखा जाए जो युवा हैं, जो बच्चे वो नशे की तरफ जा रहे हैं, नहीं इस तरफ कम है, इसके बारे में आप क्या? नहीं, हमारे गांव में ऐसा नहीं है, शिव मंदिर की वजह से या तो किसी बच्चे कृपा। पूरे भारत में है, कई युवाओं को भटके हैं, आपका उम्र का भी एक्सपीरियंस है, सबसे क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे प्रभु की भक्ति की तरफ कैसे जा सकते हैं?
प्रभु की भक्ति की तरफ जा सकते हैं जब ऐसे सत्संग में कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, अच्छे विचार सज्जनों की संगति में रहेंगे तो उनकी बुद्धि जो है ऑटोमेटिकली ज्ञान से तो होगी और भाव बढ़ेगा, तो नशा तो जाएगा। भगवान के चरणों में रह करके ही हुआ नशे की तरफ तो वही जाएगा जिसकी बुद्धि में जब ज्ञान ही नहीं है उसको। जी। हाँ, ज्ञान से बगैर बिना गुरु के ज्ञान नहीं नहीं। होती। हाँ, कहते हैं राम नाम का गिद्धा, क्या पुट्ठा दे क्या सिद्धा। हर युवा को चाहिए कि प्रभु की भक्ति और हमारे घर में जो माता पिता है सबसे बड़े गुरु वो हैं, उनकी पूजा करें और बड़ों के साथ बैठें, क्योंकि जब कहीं बैठेंगे तो कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलेगा। नमस्कार। हम सोहन लाल शर्मा। ये जो कथा यहाँ पर शुरू की गई है इसके बारे में विस्तार से। कथा तो बच्चों के सहयोग इन्होंने सिरकवास में भागवत कथा कही थी, तो बच्चों का विचार बना भी हम भी राम कथा कह लें, तो बच्चों के सहयोग से ये काम हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात की, आपके बच्चों के सहयोग से काम हो रहा है। आजकल देखिए जो युवा हैं, जो बच्चे वो नशे की तरफ जा रहे हैं, नहीं, इस तरफ कम है, इसके बारे में आप क्या नहीं, हमारे गांव में ऐसा नहीं है, शिव मंदिर की वजह से या तो किसी बच्चे कृपा। पूरे भारत में है, कई युवाओं को भटके हैं, आपका उम्र का भी एक्सपीरियंस है, सबसे क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे प्रभु की भक्ति की तरफ कैसे जा सकते हैं? प्रभु की भक्ति की तरफ जा सकते हैं जब ऐसे सत्संग में कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, अच्छे विचार सज्जनों की संगति में रहेंगे तो उनकी बुद्धि जो है ऑटोमेटिकली ज्ञान से तो होगी और भाव बढ़ेगा, तो नशा तो जाएगा। भगवान के चरणों में रह करके ही हुआ नशे की तरफ तो वही जाएगा जिसकी बुद्धि में जब ज्ञान ही नहीं है उसको। जी। हाँ, ज्ञान से बगैर बिना गुरु के ज्ञान नहीं नहीं। होती। कहते हैं राम नाम का गिद्धा, क्या पुट्ठा दे क्या सिद्धा। हर युवा को चाहिए कि प्रभु की भक्ति और हमारे घर में जो माता पिता है सबसे बड़े गुरु वो हैं, उनकी पूजा करें और बड़ों के साथ बैठें, क्योंकि जब कहीं बैठेंगे तो कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलेगा। नमस्कार। बुलाने वाले तो कहले बुला दी है नी अपने नहीं लगनी चाहिए बना दे। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहे एलएच न्यूज के साथ और किसी भी प्रकार का विज्ञापन देने के लिए, अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए व जय मां काली जागरण मंडल द्वारा जागरण कराने के लिए नीचे दिए गए नंबर 9996504371 पर संपर्क करें। न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।